मुल्तान का वो राज जो सदियों से छुपा था, जिस चश्मे पर नहाने से औलाद और रिस्क मिलता है। ये बीबी पाक दामन का चश्मा है। जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बाल सूख जाते हैं, वो इधर लाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये कपड़े समेत नहाते हैं। हाँ, कपड़े फिर इधर उतार के टांग दिए और पहन लिए। जैसे हज में जाते हैं लोग, आब जमजम से नहाते हैं। सिंधियों का अकीदा है कि यहाँ पे चश्मे पे नहा के जाएंगे, ये हमारे लिए आब जमजम है। ये बताइएगा कि ये इसको कौन सा चश्मा बोला जाता है और लोग जो यहाँ पर आते हैं किस किस्म की मन्नतें मुरादें माने आते हैं? ये बच्चों के लिए आते हैं, जिसको हमल नहीं होता, जिसको शादी नहीं होती, वो भी आते हैं। जिसका बच्चा सूख जाता है वो भी नहाने आते हैं, दानों वाले भी आते हैं। हाँ, ये बीबी पाक दामन का चश्मा है। आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं ये सारी चीज़ें कर रही हैं? ये मैं तो 45 साल से हूँ, मेरे से और भी पहले थे। जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं ज़्यादातर वो जिनकी शादी नहीं हो रही होती, बच्चे जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बाल सूख जाते हैं बिल्कुल, वो इधर लाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर वो उतारने आते हैं? वो हाँ उतारने आते हैं। वो मच्छी रोटी ले आता है, कोई और चीज़ ले आता है, सब चीज़ें इधर। वो जब मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद भी यहाँ आकर नहाते हैं या सिर्फ मछली रोटी ले आते हैं? नहीं, नहाते हैं, फिर भी नहाते हैं, फिर भी आके नहाते हैं, नहा के फिर जाते हैं, फिर मच्छी रोटी चढ़ाते हैं। यहाँ पर नहाने का कोई तरीका है? ये कपड़े समेत नहाते हैं। हाँ, कपड़े फिर इधर उतार के टांग दिए और पहन लिए। ये जो पाक माई दरबार के पास पानी का चश्मा बनाया गया है, यहाँ पर लोग किस तरह की मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं? यहाँ पे जी आते हैं लोग, एलर्जी होती है जिनको दाने निकले होते हैं, वो इधर आते हैं, नहा के जाते हैं। बीबी के फैज़ से जो है ना चश्मा है, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। वो अपना इधर आते हैं, फिर बीबी के चश्मे पे आके दुआ भी मांगते हैं। उधर बीबी के चश्मे दरबार पे जाके मच्छी रोटी का लंगर भी चलाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो दोबारा से नहाने आते हैं? जी नहीं, फिर वो इधर मच्छी रोटी का लंगर बांटने आते हैं दरबार शरीफ पे। ये जो पानी है यहाँ पर मर्द और ख़वातीन अलग अलग बनाए गए हैं या एक ही साइड पर है? ये दो साइडें हैं जी। लेडी साइड पे अलग इंतज़ाम है, जेंट्स साइड का ये इंतज़ाम है। इसकी कितनी तकरीबन गहराई है जहाँ पर लोग आते हैं और नहा कर जाते हैं? ये तकरीबन है 5 फीट का। 5 फीट इसकी गहराई है और ये चौड़ाई है, जैसे आपको नज़र आ रही है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ये मुख्तलिफ जो है यहाँ पर कपड़े भी रखे हुए हैं, ये लोग खुद रख कर जाते हैं इधर? जी, ये लोग आते हैं, दूसरे कपड़े लेके आते हैं साथ। ये कपड़े जो कपड़े पहन के आते हैं उनके साथ नहा के वो कपड़े यहीं पे उतार जाते हैं और दूसरे कपड़े पहन के फिर चले जाते हैं। तो आप लोगों को खुद से शौक था या आपके वालिदैन ने कहा कि इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है? ये जी पहले जो है ना, ये कुआं था इधर बीबी के नाम से, बीबी पाक दामन के नाम से। वो कुएं पे से लोग आते थे, ज़्यादातर आते हैं सिंधियों का अकीदा है कि यहाँ पे चश्मे पे नहा के जाएंगे। उनका ऐसा अकीदा है कि भी हमने जो है ना, जैसे हज में जाते हैं लोग, आब जमजम से नहाते हैं। उनका ये अकीदा है कि यहाँ पे आके नहाते हैं, ये हमारे लिए आब जमजम है। ज़्यादातर मेन पॉइंट इनका यहाँ का है कि भी ये सिंधियों के लिए है। वो ऐसे जैसे ज़ियारतियों को पता लगा दूर करीब क्यों, उन्होंने फिर इधर आना शुरू किया, नहाना शुरू किया। उनको अल्लाह पाक ने शिफा दी। उन्होंने दूसरों को भी बताया यहाँ पे आके नहाओ, तुम्हें भी शिफा मिलेगी। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे इल्म मिला वो इसमें ये है कि भी 2 रकात नफल हाजत पढ़ने पड़ते हैं और अव्वल आखिर दुरूद दुआ के साथ, फिर आपका जो भी काम है जल्दी हो जाएगा। ये बीबी पाक दामन और नूरी सरकार बावलक से रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये इनाम है लोगों के लिए। एक फैज़ चल रहा है उनका, ये उनका फैज़ है। इस पानी को भी कोई ख़ास नाम दिया गया है या सिर्फ आते हैं लोगों ना? बस चश्मे का नाम दिया गया है। जिससे पूछेंगे वो ये बताएगा कि चश्मे पे चल जाना है, वो आपको यहीं पे ले आएगा।